राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरी सुबह की दिनचर्या और जहाँ से मेरा दिन शुरू होता है। तो दोस्तों सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं स्टार्टिंग अपने रूम से करती हूँ। तो दोस्तों मैं फटाफट अपना जो काम है वो पूरा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं फटाफट चादर को समेट रही हूँ और आरू अभी बहुत बिजी है कार्टून देखने में, तो उसे सुबह में कार्टून में लगा देती हूँ या वो खुद ही लग जाती है। तो बस मेरा जो डेली का रूटीन यही होता है। तो मेरे को अपना घर भी संभालना होता है और मेरे हस्बैंड का टिफ़िन, नाश्ता और खाना सब कुछ तैयार करना होता है मुझे। तो आप इस ब्लॉग में देख सकते हैं और प्लीज़ मुझे मेरे को सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और भी ब्लॉग्स हैं आप लोग देखिए, बहुत आनंद आएगा। और आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करिए। कमेंट मेरे पास बहुत कम आते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा और आप लोगों को आगे का ब्लॉग कैसा चाहिए और किस टॉपिक पर चाहिए, तो वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी अपने ब्लॉग में। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताएंगे, तभी मैं आगे का ब्लॉग बना पाऊँगी। तो प्लीज़ आप लोगों की बहुत ज़रूरत है सपोर्ट की। तो अब मैं यहाँ पे रूम पूरा क्लीन हो गया है मेरा। तो अब बारी है झाड़ू की। मैं फटाफट झाड़ू लगा देती हूँ। यहाँ आरू पूरा जैसे जैसे मैं झाड़ू लगाती हूँ, सफाई करती हूँ, पूरा फैलावा कर देती है और भी बिखेर देती है सब कुछ। फटाफट दूसरा रूम है, दूसरे रूम में भी मैं बेड वगैरह बिखर रहा है तो उसको भी मैं सही कर लेती हूँ। तो मैं जल्दी कर लेती हूँ ताकि मैं नाश्ता बना सकूँ अपने हस्बैंड के लिए, और खाना भी बनाना है, उनका टिफ़िन रेडी करना है मुझे। तो मैं फटाफट यहाँ पे झाड़ू लगा लेती हूँ। आरू है जो पूरे मंदिर बिखेर दिया है और मैं बिना नहाए हाथ नहीं लगा सकती, इसलिए आरू से रखवा रही हूँ पूरा सामान कि आप वापस रख दो। तो यहाँ पे मेरी आरू बस मेरी मदद करती है कभी कभी। अगर उसका मूड होता है तो मेरा काम आसान करा देती है, अगर उसका मूड नहीं होता है तो पूरा और फैला देती है पूरा काम। तो यहाँ पे आरू एक एक सामान रख रही है, काफ़ी समझदार हो रही है धीरे धीरे। तो उसकी मैं हेल्प कर रही हूँ अपने सामान पूरे रखने के लिए मंदिर के। चली गई अपने रूम में और मैं फटाफट यहाँ का बाहर का भी फटाफट झाड़ू लगा लेती हूँ। तो अब मुझे जाना है किचन में। तो अब मैं किचन का बता देती हूँ आप लोगों को कि मैं कुछ किचन में पूरे सामान है वो धुले हुए वो उनको जमा देती हूँ मैं अच्छे से सारा सामान। यहाँ पे मैं अब मूंग दाल का नाश्ते के लिए चीला तैयार करूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो धुली हुई मूंग दाल है वो मैंने रात को गला दी थी फुल नाइट, और अब मैं उसके लिए प्याज और हरी मिर्ची और लहसुन वगैरह काट रही हूँ फटाफट नाश्ते के लिए। तो यहाँ पे मेरी आरू को और मेरे हस्बैंड को मुझे नाश्ता कराना है फटाफट, इसलिए मैं जल्दी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मिक्सर में पूरी धुली हुई जो दाल है, मूंग दाल है, वो मैंने रात को जो गलाई थी, और थोड़ी सी सूजी बची हुई थी, सूजी भी खत्म हो गई तो मैंने थोड़ी बहुत डाल दी थी जो थी, और अब मैं नमक डाल रही हूँ थोड़ा सा। तो अगर ये रेसिपी आपको कैसी लगी, आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए। नाश्ते में बहुत हल्का रहता है, लाइट वेट रहता है और बहुत ही अच्छा रहता है। मेरी आरू को तो बहुत पसंद आता है और हम भी नाश्ते में यही लेते हैं। तो दोस्तों मैंने ये पेस्ट अपने बाउल में निकाल लिया है। इसके बाद मैंने जो प्याज और टमाटर, लहसुन वगैरह जो पेस्ट है वो कटा हुआ वो पूरा डाल दिया है मैंने। इसे पूरा फेंट लूँगी और इसके बाद मैं चीला तैयार करूँगी। और मैं यहाँ पर अपने लिए चाय चढ़ा रही हूँ मॉर्निंग की। तो यहाँ पे चाय चढ़ा दी है और दूसरी तरफ मैं चीला तैयार करूँगी। तो मैंने घी निकाल लिया है और मैं चीला घी से ही बनाती हूँ, ना कि ऑयल से। तो बहुत ही हल्का मैं घी लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा घी लगा दिया है और अब मैं चीला बनाने में जो 4-5 चम्मच है वो मैंने डाल दिए हैं और उसको पूरा फैला दिया है।
काम जल्दी जल्दी निपटा देती हूँ। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है क्या, और आप लोग नाश्ते में क्या बनाते हो, क्या खाते हो। आप लोग रेसिपी मुझे कमेंट करके बताएं, और आपको ये रेसिपी कैसी लगी वो भी बताएं। तो यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई है, और यहाँ पे चीला भी तैयार हो गया है। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी चीला बना लेती हूँ ताकि मैं आरू को जल्दी से नाश्ता करा दूँ। और यहाँ पे मेरी चाय बन गई है, और ये चीला बिल्कुल परफेक्ट बना है, देख सकते हो दोस्तों आप लोग। और बिल्कुल ही ना ही टूटा है ना ही चिपका है, बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ पे मैंने दही और चीला अपने आरू के लिए निकाल लिया है नाश्ते के लिए। और यहाँ पे मेरी चाय भी छान ली है मैंने पीने के लिए। तो मैं आरू को सबसे पहले नाश्ता करा देती हूँ ताकि वो रोए ना, और पूरा दिन में आप काम कर सकूँ। और मैं भी, और चाय तो बहुत ज़रूरी है। मैं सुबह मॉर्निंग में गर्म पानी और उसके बाद चाय पीती हूँ। चाय पीने के बाद में मैं अपना काम करती हूँ। तो यहाँ आरू का कार्टून चल रहा है, और मैं आरू को खिला रही हूँ। और ये मैंने अब खाने के लिए रेडी। तो यहाँ पे मैंने दाल ली है, दाल में थोड़ा सा पानी और दाल को चढ़ा दिया है उबालने के लिए। तो यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दी है, और इसके बाद मैं प्याज और टमाटर काट लूँगी छोंक के लिए। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी काट लेती हूँ। तो आप लोग भी मुझे बताएं कि आप लोग दाल का छोंक कैसे लगाते हैं और क्या क्या डालते हैं। तो ये रेसिपी भी मुझे बताएं, क्योंकि मैं तो ऐसे ही छोंक लगाती हूँ, और मैं जल्दी जल्दी आटा लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, और उसमें सरसों का तेल डाल दिया है, और सारे मसाले निकाल लिए हैं। अब उसके बाद में मैं जीरा और प्याज और टमाटर का पेस्ट डाल के भून लूँगी। उसके बाद में सारे मसाले डालती हूँ फटाफट जल्दी जल्दी। तो ये जो उबाली हुई दाल है वो भी मैंने छोंक के लिए डाल दी है। और यहाँ पे मेरी दाल रेडी हो रही है। तब तक आरू मुझे परेशान कर रही है, और बार बार आइसक्रीम और चॉकलेट मांग रही है। और यहाँ पे मैं अपने बर्तन भी धो लेती हूँ। जितने मेरी दाल तैयार हो जाएगी उतने मैं अपने बर्तन धो लेती हूँ जल्दी जल्दी, ताकि एक काम तो निपटे, एक काम तैयार होने से पहले। और यहाँ पे मैं जो किचन है, किचन की मैं सफाई कर देती हूँ पट्टी की, ताकि मैं खाना बना सकूँ। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से टिफ़िन के लिए पराठे तैयार कर रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए। पराठे तैयार हो गए हैं, और आरू बीच में आ गई है। देखो ये मस्ती करती है, बार बार मुझे परेशान करती है, काम भी नहीं करने देती है। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है क्या? तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोग के साथ सेम ऐसा होता है कि जिनके बच्चे परेशान करते हैं अपनी मम्मी को बीच बीच में। और यहाँ पर पूरा काम हो गया है, मेरे गए हैं। उसके बाद में अपना जो बाकी का काम है वो मैं जल्दी से कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने किचन की सफाई करूँगी सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं जल्दी से सब सफाई कर लेती हूँ, सारी चीज़ों को रख देती हूँ। और उसके बाद में बर्तन धोने का काम रहेगा, तो मैं जल्दी से बर्तन साफ कर लेती हूँ। तो आप लोग भी ऐसा ही करते हो क्या? मैं ऑफिस जाने के बाद ही बाकी का काम करती हूँ। उससे पहले मैं उनको नाश्ता, खाना वगैरह और झाड़ू का काम पहले करती हूँ। उसके बाद उनके जाने के बाद बाकी का काम मैं धीरे धीरे करती हूँ। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप लोग मुझे सपोर्ट करें। और आगे के व्लॉग के लिए मुझे ज़रूर कमेंट करें कि आगे का व्लॉग किस टॉपिक पर बनाऊं, किस चीज़ पर बनाऊं। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। राधे राधे दोस्तों।